आश बाबा वीरेंद्र देव अब तक फरार है। उसके आश्रम पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी अय्याश बाबा पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। बाबा वीरेंद्र देव के दिल्ली के एक और ठिकाने पर छापेमारी की गई है। दिल्ली के पालम आश्रम पर बीती रात पुलिस ने छापा मारा। क्या क्या हुआ है अब तक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं। दिल्ली में बाबा के तीसरे आश्रम पर छापेमारी की गई है। बीती रात पालम के इस आश्रम पर छापेमारी की गई, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले रोहिणी और द्वारका आश्रम में भी छापेमारी हो चुकी है। रोहिणी और द्वारका आश्रम से भी लड़कियां बरामद की गई हैं। कल पालम के आश्रम में छापेमारी हुई है। देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी हुई है। तो क्या क्या हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद बांदा आश्रम में भी छापा मारा गया है। फर्रुखाबाद बांदा आश्रम से 40 लड़कियां निकाली गई हैं। जयपुर, झुंझुनू, माउंट आबू के आश्रम पर भी छापा मारा गया है। कई जगह इस आदमी के आश्रम थे। दिल्ली में कई आश्रम थे। हर आश्रम से लड़कियां मिली हैं। कल रात में कुछ ही घंटे पहले पालम के आश्रम में भी छापेमारी की गई है। अब तक ये आदमी एब्सकॉन्डिंग है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उनको बरगलाया करता था ये आदमी। रोहिणी, उत्तम नगर और पालम यानी कि दिल्ली के जो आश्रम है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात पालम के आश्रम पर छापेमारी हुई है। हर आश्रम से लड़कियां बरामद की गई हैं। सबसे पहले उत्तम नगर, फिर रोहिणी और कल रात पालम के आश्रम पर छापेमारी की गई है। और अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर कहां कहां छापेमारी हुई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में छापेमारी की गई है। फर्रुखाबाद जहां पर ये शख्स है वहां पर भी छापेमारी हुई है। और बांदा यहां पर भी इसका आश्रम था, यहां से भी लड़कियां बरामद की गई हैं। तो अलग अलग शहरों में भी छापेमारी हो रही है और हर शहर से, हर आश्रम से, इसके आश्रमों से लड़कियां बरामद की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में अनेक जगहों पर छापेमारी की गई है। कल रात में पालम में छापेमारी की गई है। और ये अय्याश बाबा की कथा, किस तरह इसने अपना साम्राज्य फैलाया था, इस पे चर्चा करेंगे। पैनल से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री हैं स्टूडियो में, आचार्य गगन शास्त्री हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद से मेरे साथ वर्णित गुप्ता जुड़े हुए हैं और पालम जहां पर कल रात में छापेमारी हुई है वहां पर पुलकित नागर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी अपडेट लेंगे। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को कृष्ण और आश्रम में रहने वाली लड़कियों को गोपी मानता था। उसकी हसरतें 16,000 गोपियां रखने की थीं। उसने दिल्ली के एक आश्रम को अय्याशी का अड्डा बना रखा था। पीड़ितों की जुबानी सुनिए इस बाबा के पाप की पूरी कहानी। हम ही भगवान है, शिवो हम। आंख से देखने मात्र से मनुष्य आत्माएं चेंज हो जाएंगी। हर किसी के साथ रेप हो रहा है। गंदी गंदी जगह टच करने लगता है। अंदर से वो पूरा ज्ञान भर भर के हम लोग ऐसा कर देता है कि हम इसी के गुण गाने लगे। सुना आपने, नाबालिग लड़कियों से बलात्कार, सुंदर लड़कियों से छेड़छाड़, कम उम्र की महिलाओं से बंद कमरे में मालिश। एक से बढ़कर एक गंभीर और संगीन इल्जाम। एक दो नहीं, आज 15 लड़कियां दिल्ली के बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के पाप कांड का खुलासा करेंगी। इंडिया न्यूज के खुलासे के बाद बाबा वीरेंद्र देव का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय
यानी अय्याशी का अड्डा पुलिस और बाकी एजेंसियों के रडार पर आ गया। सुनिए इंडिया न्यूज के कैमरे पर दिल्ली की एक बेटी इस रंगीन मिजाज बाबा के बारे में क्या कहती है। आप रेंडमली किसी भी लड़की को उठा लेना, किसी भी बंदी को, छोटी हो या बड़ी हो, हर किसी के साथ रेप हो रहा है। इस लड़की का दावा है कि दिल्ली के रोहिणी इलाके के आश्रम में एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसका बाबा ने बलात्कार न किया हो। हेलुसिनेशन काइंड एक सिचुएशन हो जाती है कि वो बिल्कुल सोचने में, मतलब यही सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है, फिर आप चाहे कुछ भी करा लो। जब बाबा आते तो अपने पास सबको अपने नंबर से बुलाते, मालिश करवाते, तो नंबर से जब बुलाते तो अपने पास बुला के मना गंदी गंदी जगह टच करने लगता है। आश्रम में रह चुकी एक महिला जिसने बाबा वीरेंद्र को घर बार सब सौंप दिया, बाबा ने उसे भी नहीं बख्शा। तो मुझको पकड़ के हाथ जबरदस्ती बैठा लिया और बैठाया, मैं जो हट रही थी तो मेरे शरीर में हाथ फेर रहा था। इस महिला का दावा यहाँ तक है कि बाबा वीरेंद्र देव 2, 4 या 10, 12 नहीं बल्कि 800 लड़कियों का शिकार कर चुका है। पहला सवाल मेरा राजकुमार जी से है। राजकुमार जी, आपने सुना ये सारी लड़कियां या तो वहां से बरामद की गई हैं, पुलिस से बात कर रही हैं, आप बीती बता रही हैं, इस बलात्कारी आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह से साम्राज्य फैला के लड़कियों को बरगला के सिडेटिव्स मिले इसके आश्रम से, क्या कहेंगे आप? देखिए मैत्री मैडम, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर जो भी बात कही जाएगी वो बहुत गंभीरता के साथ कही जाएगी। यह एक चिंतन का विषय है कि आज की स्थिति में जो कुछ भी हो रहा है, बात केवल इस बाबा की नहीं है, बात आसाराम की नहीं बाबा है, तो आप कहिए, बात बाबा तो है नहीं ना, राम रहीम की नहीं है, बात पूरे हिंदू समाज की है। किस प्रकार से आज जितने भी हिंदू धार्मिक गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको किस प्रकार से पूरे एक मिली भगत के साथ किस प्रकार से उनको फंसाया जा रहा है। और जो मैं बहुत बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं और बहुत सोच विचार करके ये सारी लड़कियां जो हैं मिली भगत का हिस्सा है। आप ये बता रहा हूं कि मुस्लिम कंट्रियों से, सामान्य लड़कियां हैं, ये सामान्य देशों से इस प्रकार की कुछ महिलाओं को यहाँ पर भेजा गया है। कैसी अलग बातें कर रहे हैं राजकुमार जी? आपने सुना सामान्य लड़कियां हैं ये? वह केवल हिंदू धार्मिक गुरुओं को फंसा रही हैं। आप ये देखिए, आप ये बताइए क्या मुसलमानों नहीं, क्या मुसलमानों में इस प्रकार के नहीं? एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुसलमानों में, आपके पास क्या प्रमाण है कि मुसलमानों में इतने जितेंद्रीय लोग हैं कि वो किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन किसी मुसलमान बाबा का आज तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। लेकिन हिंदू, जितने भी हिंदू धर्म गुरु हैं, केवल उन्हीं का पर्दाफाश हुआ है। नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं, आप ये कहना चाहती हैं कि सारे अत्याचारी, सारे दुराचारी, सारे पापी केवल हिंदुओं में पैदा होते हैं, बाकी मुसलमानों में या अन्य देशों में, ईसाइयों में, क्रिश्चियन में सभी जितेंद्री पैदा होते हैं। सुनिए, वहाँ सभी जो है बहुत बड़े साधक पैदा होते हैं। एक मिनट, लेकिन उनको उनके इस प्रकार के बलात्कार में किसी मुसलमान का नाम क्यों नहीं आया और आया तो उसको सजा क्यों नहीं हुई? मैं आपको 10 ऐसे बाबाओं का नाम गिना सकता हूँ जो मुसलमान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उन पर किसी प्रकार से कोई बहस नहीं की गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ना हमारे को ये समझना पड़ेगा कि कौन बाबा है कौन नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में एक परंपरा रही है। उस परंपराओं से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं वो कभी भी इस तरीके के कृत कार्य नहीं करते। और हमारा देश जो है श्रद्धाओं का देश है, भावनाओं का देश है, और इस भावनाओं के देश में ज्यादातर होता क्या है, जिस प्रकार से रावण साधु का वेश धारण करके मां सीता का हरण किया था, ठीक उसी प्रकार से इस धर्म का सहारा लेके आज भी ऐसे रावण मौजूद है समाज के अंदर कि वो इस धर्म के चोले को ओढ़ के, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है ऐसे व्यक्तियों का, वो इस धर्म के चोले को ओढ़ के है। और मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि कितने भी चाहे वो धर्मगुरु बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों का धर्म से कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोग धर्म का हास करते हैं, उसका नुकसान करते हैं और उससे पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उस पर तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं ना, जिसको आप धर्म से जोड़ रहे हैं, आपने हिंदू मुसलमान की बात शुरू कर दी। सबसे पहले तो कोई बलात्कारी हिंदू या मुसलमान होता नहीं है।
और दूसरी बात कि मेरे दो रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फर्रुखाबाद से वर्णित जुड़ा हुआ है और पालम से मेरे साथ मदनी जैसा व्यक्ति जो कि हरियाणा में जुड़ा हुआ है और परत दर परत इस केस से जुड़ी हुई कई चीजें वो सामने ला चुके हैं हमारे चैनल पे। आरोप लगाया कि तंत्र के का झांसा दे करके मेरे साथ में रेप हुआ। आप ये बताइए मदनी के साथ में आज तक क्या पुलिस नहीं, ये चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। मैं अपने रिपोर्टर्स के पास भी जाऊंगी, उनसे अपडेट भी लेंगे और राजकुमार जी जो कह रहे हैं वो कितना सही है ये हम सिद्ध करेंगे आज ही इसी बहस में। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, मेरे रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पालम, जहां पुलकित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? कल ही रात में वहां पर छापा पड़ा है। देखिए, पालम में जिस आश्रम पे छापा मारा गया है उसमें से एक रजिस्टर महिला आयोग ने जब्त किया है। उस रजिस्टर में करीब 40 नाबालिग लड़कियों के नाम है, लेकिन ये लड़कियां पालम के आश्रम पे मिली नहीं है। तो ऐसे में महिला आयोग को चिंता यह है कि आखिर इन लड़कियों को कहां ले जाया गया, क्योंकि करीब 8 महिलाएं सिर्फ पालम आश्रम से मिली है, लेकिन जो रजिस्टर जब्त किया गया है उसमें 40 लड़कियां हैं। इसके अलावा कुछ लेख बरामद किए गए जिसमें बाबा को लेकर ये कहा गया कि आप बाबा के प्रति समर्पित रहिए और किसी भी दूसरे व्यक्ति से यानी कि आश्रम के बाहर के लोगों से बात ना कीजिए। ऐसे लेख वहां से बरामद किए गए। जी, फर्रुखाबाद से मेरे साथ मेरे रिपोर्टर हैं वर्णित। फर्रुखाबाद से क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ पता चल पाया इस आदमी के बारे में? देखिए, यहाँ पे इनके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से एक में एफआईआर लग चुका है, फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, बल्कि और जो बाकी 6 केसेस है उनमें वो सारे केसेस चार्जशीटेड है और जिनमें से 4 केसेस जो है वो गैंग रेप के हैं। तो बहुत ही जरूरी बात है, ये बाबा का यहाँ पे एक सिंडिकेट चल रहा है, पुलिस के साथ भी मिली भगत है। 97 में केस दर्ज हुआ है, 98 में इसके खिलाफ पूरे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक 2017 है और अभी तक इसको पकड़ा नहीं गया। इनकी जो फोटोग्राफ्स है वो बहुत पुरानी है, तो आसपास की कोई फोटोग्राफ भी नहीं है। इतना यहाँ पे लोग परेशान है। 6 साल पहले भी यहाँ पे रेड हुई है। मैं इस वक्त सतारबाग के यहाँ पे इनके आश्रम के बाहर हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें, ये भी आश्रम जो है पूरी तरह से एक तरीके से चिड़िया का जैसे पिंजरा होता है, बिल्कुल उसी पिंजरे के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। और सारे आश्रम में देखिए आप, यहाँ पे तिरपाल लगा हुआ है, कोई भी अंदर झांक नहीं सकता, कोई भी बाहर बात नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं सारे आश्रमों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक ही जैसा है। और यहाँ पे जो लोग जाली भी ठंड से बचने के लिए लगाइए क्या राजकुमार जी? जाली रुक जाइए, आप मुझे पहले उनसे बात कर लेने दीजिए। हाँ बताइए, बताइए पूरी बात बताइए। ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां पर प्रायः महिलाएं। देखिए, आपके पास ही आ रही हूँ, रुकिए, मेरे रिपोर्टर को पहले अपडेट देने दीजिए। जी बताइए वर्णित। देखिए, यहाँ पे जो मॉडस ऑपरेंडी लग रहा है वो एक ही जैसा लग रहा है कि जितने भी आश्रम है बाबा के वो कुछ इसी तरीके से है। और जैसा यहाँ पे पुलिस टीम कुछ अंदर गई है, उनका कहना है कि इसमें बहुत ही 3 माले का ये पूरा मकान दिख रहा है हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई फ्लोर बना रखे, कई स्लैब्स बना रखे, जिसमें झुक के रेंग के आप अंदर जाएंगे और आप देखेंगे कि वहां पे एक मैट पड़ी है, उस मैट के ऊपर जो औरतें हैं वो लेटी हुई है, ठंड में वो औरतें लेटी हुई है। और यहाँ पे जो गाड़ियां आती है, यहाँ के आस पड़ोस के लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रात में यहाँ पे जो गतिविधि है वो तेज हो जाती है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे गाड़ियां अंदर जाती है, इसी गेट के अंदर घुस जाती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ियां यहां से निकलती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह जो है वो एक तरीके से उठाता है। और इसके ऊपर खाली बाबा ही नहीं, जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठता है, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत दिखी। इतने पहले समय से ये पूरे मार्क है केसेस और उनमें कोई बिल्कुल आप बता रहे हैं 97 केसेस दर्ज। एक मिनट, नरेश से भी अपडेट ले रही हूँ। नरेश, अपडेट आपके, आप इस वक्त उत्तम नगर में हैं, वहां पर क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल मैत्री, देखिए इसी आश्रम में अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर रेड की गई थी, परसों रात को भी यहाँ पर रेड की गई थी और कल यहाँ से 5 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया है। ये वो नाबालिग लड़कियां हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया था और यहाँ पर इनको रखा जा रहा था। इसके अलावा कुल 21 लड़कियां हैं जो कि अंदर 21 महिलाएं हैं जिनकी अलग अलग एज ग्रुप्स की है, उनको यहाँ पर रखा हुआ है। उनका ब्रेन वॉश इतना ज्यादा किया गया है मैत्री कि वो लोग अपने घर नहीं जाना चाहते। उनको ये कहा जाता है कि वीरेंद्र देव दीक्षित भगवान का अवतार है।
और वो यहाँ पर आते रहते हैं, अमूमन वो ऐसा कहते हैं, लेकिन इस बात को भी मानते हैं कि वो किसी भी रूप में कहीं भी जा सकते हैं। तो देखिए 21वीं सदी के अंदर, इस सदी में अगर कोई शख्स किसी इंसान को भगवान मान बैठे तो उसका क्या किया जाए। तो दोनों जगह की जहाँ पालन की भी हमने तस्वीरें देखी और उत्तम नगर की भी तस्वीरें नरेश हमें दिखा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से आश्रम को बनाया गया है। ये लगातार जब से ये केस चल रहा है हम वो तस्वीरें देख रहे हैं कि इस तरह के आश्रम जहाँ पर जालियों से एकदम ढका हुआ, एकदम कैद खाना पिंजड़ा बना हुआ है, उसमें कौन सा ये ध्यान और कौन सी धर्म की बातें हो रही थी, जब आसपास के सारे लोग बता रहे हैं कि 12 बजे रात से लेकर सुबह 3 बजे तक यहाँ पर गतिविधियां बढ़ जाती थी और राजकुमार जी जो हैं लगातार इस शख्स को डिफेंड कर रहे हैं। इस चर्चा में हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटते हैं। प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, नरेश यहाँ पर खड़े हैं कि मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, साथ ही अलग अलग जगहों से मेरे रिपोर्टर्स मुझे अपडेट दे रहे हैं। राजकुमार जी ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, राजकुमार जी अपनी बात कहिए। देखिए मैत्री, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना नसीब गिलानी टेरर फंडिंग में पकड़ा गया। पूरे देश में माफी चाहूंगी, एकदम शुरुआत में ही आपको रोक रही हूँ। जिस मुद्दे पे बात हो रही है, वीरेंद्र देव पे बात हो रही है, उस पे बात करिए पहले आप। उसी बात को आ रहा हूँ, लेकिन दृष्टांत देकर के बात करूंगा तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। नहीं, हमारी बात आपके समझ में नहीं आएगी। मौलाना नसीम गिलानी टेरर फंडिंग में पकड़ा गया, पूरे देश पर अशांति करने के लिए टेरर फंडिंग कर रहा था। इसी प्रकार से धार्मिक महात्माओं को, धार्मिक बाबाओं को, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको पूरी तरह से बदनाम करने के लिए एक पूरा पैनल काम कर रहा है, पूरा गिरोह काम कर रहा है और कुछ महिलाओं को इस प्रकार से पैसा दे करके और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, बच्चियों का दोष नहीं है, बच्चियों के साथ मेरी सहानुभूति है। वो बच्ची चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी की गरीब की अमीर की बेटी हो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस काम में इन्वॉल्व हैं और वो अपने बच्चों को आगे करके इस प्रकार से आगे कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे षड्यंत्र चल रहा है? जो 10 साल 12 साल 15 साल की लड़कियां बता रही हैं, कैमरे के सामने बता रही हैं, वो सब झूठ है, वो सब षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं कह रहा हूँ सामान्य लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हैं। बेटियों के साथ में मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन उस बाबा जितना दोषी है उतने दोषी उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके माता पिता भी हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है, बाबा मत कहिए उस आदमी को। नहीं, बाबा तो उस पर पूरा जो है प्रोग्राम ही बाबा पर निर्भर है। फिर आपको किस नाम से आप बताएंगे, मैं क्या संकेत करूंगा? वीरेंद्र देव बोलिए ना, हम उसको बलात्कारी नहीं बोल सकते, आप वीरेंद्र देव बोलिए ना। ऐसे व्यक्ति का नाम याद नहीं करना चाहता जिस प्रकार के बेटियों के इज्जत के साथ में जिसने खिलवाड़ किया। मैं कहता हूं उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उनका माता पिता को भी सजा होनी चाहिए जिन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी बेटियों को ले जाकर के उस आश्रम में छोड़ा। उनके माता पिता को भी अगर अपने बच्चों का पालन पोषण कर नहीं सकते हैं, उनको जन्म क्यों देते हैं? अभी आप कुछ और कह रहे थे, अभी आप कुछ और कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ बेटियों के साथ मेरी सहानुभूति, लेकिन माता पिता के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। मैत्री जी, मैं यहाँ पे बताऊं, शास्त्री जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। शास्त्री जी ये कहना चाहते हैं कि जो भी हिंदू धर्म के ऊपर हो रहा है उस पर खाली प्रश्न क्यों, कि चाहे वो हलाला हो, चाहे वो पादरी जो करते हो, जितने भी लोग करते हैं उन सबका प्रश्न उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ शास्त्री, लेकिन यहाँ पर हमें इस मुद्दे को उस तरफ से ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि एक सामाजिक कुरीति है और यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता है तो वो धर्म को बदनाम करता है और ऐसे व्यक्ति का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये देखिए, चरित्र और चेहरा जो होता है किसी भी धार्मिक गुरु, गगन जी ये सोचिए हर समाज में कोई ना कोई कुरीति है। मैं आपको बता दूं, मौलाना हाफिज असलम जो शादीशुदा विवाहित महिलाओं के साथ में रेप करके उनका वीडियो बनाता है और ये कहता है कि अगर तुम किसी से लाओगी तो तुम्हारे आपकी बात से मतलब ये है कि उनका भी मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ पे मुसलमानों का संरक्षण बना हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुसलमानों का इस तरह के सारे मुद्दों पर हमने सवाल उठाए हैं। क्या हमने निकाह लाला पे सवाल नहीं उठाया? उस पूरे अभियान में इंडिया न्यूज लगातार जुड़ा रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। एक लिंग विशेष के साथ में जो अश्लीलता की गई, मेरी उस परिवार के साथ सहानुभूति है, उन बेटियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है जिनके लेकिन उनके माता पिता जन्म देते हैं और जन्म के बाद ले जाकर के आश्रमों में छोड़ने के लिए तुम बच्चों को पैदा कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास उनको पालन पोषण करने की हिम्मत नहीं है तो उन संतानों को जन्म क्यों देते हो? शास्त्री जी, आपको कोई हक नहीं है कि इस तरह से अभिभावकों पर आप सवाल उठाएं। वो पीड़ित लोग हैं,
वो ऐसे लोग हैं जिनको अपने पता नहीं है कि उनकी बेटियों के साथ उस आश्रम में क्या हो रहा था। जो कि अपनी उतनी संतान को जन्म दीजिए जितने का पालन पोषण भरण पोषण कर सकते हैं। इस प्रकार की संतान को जन्म मत दीजिए अपने जो है कि उनको जन्म दे करके और अनाथालय में ले जाकर के आश्रमों में ले जाकर के और उन बेटियों को छोड़ रही है। बाबा या कोई नेता बोल देगा ना की चीज है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चों को जन्म देना चाहिए तो आप वो डिफेंड करने के लिए भी आ जाएंगे। अभी आप दूसरी बात कर रहे हैं। मुझे फर्रुखाबाद जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सब पर एक कानून होना चाहिए, मुसलमानों पर भी कानून होना चाहिए। अगर संतान हिंदू तो 2 संतान को जन्म देता है तो मुसलमान को 10-10 पिल्ले पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किसी टीवी चैनल पे राष्ट्रीय नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए रोकना चाहूंगी शास्त्री जी। इस तरह की बात आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं नेशनल टेलीविजन पे? एक देश पर एक कानून होना चाहिए। 2 संतान, इससे जनसंख्या पर भी रुकावट आएगी। आप पहले माफी मांगिए। आपने जो कहा है उसके लिए आप माफी मांगिए। उसके बाद अभी आप बोलने लगेंगे कि मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ भी ये पूरा मीडिया ट्रायल चलना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ वो पुनः उस बात को पुनरावृत्ति कर रहा हूं। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा उसके लिए पहले आप मैंने जो शब्द पुनः मैं आपके सामने रिपीट करता हूं, मैंने ऐसा कहा असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया है। मैंने कहा जो माता पिता अपने संतान का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं वो इस प्रकार की संतान को पैदा न शास्त्री जी, मैं जिस चीज के लिए आपसे माफी मांगने के लिए कह रही हूँ, आपको पता है किस चीज के लिए कह रही हूँ, आप माफी मांगिए। यही शब्द कहा है मैंने। किस बात आप किसी धर्म विशेष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रयोग किया है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। आपको नहीं पता अभी आपने क्या कहा? मैंने ये हम दोबारा प्ले करके दिखा सकते हैं आपने क्या कहा। पुनरावृत्ति करम आप दिखाइए मुझे मैंने ऐसा क्या शब्द कहा जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है हम आपको दिखाएंगे आपने क्या कहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच में इस तरह की बहस मत करिए। जिस शख्स के बारे में, जिस अय्याश आदमी के बारे में बात हो रही है उस पर सबसे पहले अपनी राय लीजिए। और दूसरी बात, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह से उसके कुकर्मों का चिट्ठा लेके बैठे हैं। फर्रुखाबाद से बता रहे वर्णित मुझे कि 97-98 का केस है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये गिरोह जिस इमेजिनरी गिरोह की आप बात कर रहे हैं ये 98 और 97 से ऑपरेटिव है। कैसी बात कर रहे हैं आप ये बताइए 98 में 1998 जो भी नाम है उसका क्या कहना चाह रहे हैं? वो पुनः छोड़ करके आया 18 आपसे बात पर 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट के बाद आप उस बात का जवाब दे दीजिए। उस एरिया के थाने की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? उस एरिया के डीसीपी की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? उस एरिया के विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वो सारा पूरा संरक्षण आज की जिम्मेदारी क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी बताइए। शास्त्री जी, किसी का संरक्षण यहाँ पर नहीं हो रहा है। सबसे सवाल पूछे जाएंगे, सबसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। मैं एक बार वर्णित के पास जाऊंगी। वर्णित ये बताइए कि फर्रुखाबाद में, क्योंकि ये शख्स फर्रुखाबाद से ही ताल्लुक रखता था, आसपास के लोग इसके बारे में कुछ बता रहे हैं क्या? इनको कोई मेमोरी है इस आदमी की जो वो शेयर कर चुके हैं पुलिस के साथ? क्या पता चल रहा है? देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं, उनका कहना है कि हाँ उन्होंने 1-2 बार वीरेंद्र देव को देखा है, लेकिन वो भी साफ तौर पे नहीं बता रहे हैं कि आखिरी बार उन्होंने वीरेंद्र देव को कब देखा है। देखिए, किसी ने भी यहाँ पे इस बाबा को, इस ढोंगी पाखंडी बाबा को नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से उसका साम्राज्य यहाँ पे फल फूल रहा है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे पूरा साम्राज्य जो फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ताकतें हैं जो इसको चला रही होंगी। इसके ऊपर इतने मामले दर्ज हैं और ये व्यक्ति पिछले 17-18 साल से गायब है, किसी की भी पकड़ में नहीं आए। एक बार इसको पुलिस पकड़ने गई, उसके साथ इसी के समर्थकों ने झड़प की, उनके साथ मारपीट की, उसका भी एक मुकदमा दर्ज है और फिर ये आसानी से भाग जाता है। आप जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके कारनामे सुन लीजिए। एक सिंडिकेट है वो चल रहा था और इसी आश्रम के अंदर से जब भी कभी कॉल जाती है पुलिस 2 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, जबकि आस पड़ोस के लोग लगातार गुहार लगाते हैं जब यहां से आवाजें आती हैं। सुन लीजिए, आप जो कह रहे थे कि आसपास के लोगों ने जो यहाँ पे क्यों नहीं कहा, उसका भी जवाब सुन लीजिए। दूसरी जगह भी जाऊंगी वर्णित, एक बार जरा मैं दिल्ली की दोनों जगहों से अपडेट कर लूं। की जिम्मेदारी बनती है, वहां के लोगों ने उसकी रिपोर्ट किया, एक बार नहीं 10 बार आगे किया। सारा चिट्ठा शास्त्री जी क्यों चिंता कर रहे हैं? सारा चिट्ठा खुलेगा, हमारे रिपोर्टर्स खोलेंगे। खुल के आप बताइए कि उस एरिया से इस तथाकथित बाबा वीरेंद्र देव के बारे में, इस अय्याश आदमी के बारे में क्या पता चल रहा है?
देखिए, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि रात के वक्त उन्होंने गाड़ियों को आते हुए देखा है यहाँ पर, और यही स्थिति रोहिणी के अंदर भी थी, और यही स्थिति राजस्थान के उस परिवार के सामने भी थी जिसने इस मामले की पूरी एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद में कोर्ट के आदेश के बाद वारंट इशू हुए कि अस्पताल के अंदर जांच पड़ताल हो कि आखिर जब बच्चियां यहाँ पर जाती हैं तो उसके बाद ऐसा क्या होता है अचानक कि वो वापस जाने से मना कर देती है। इस तरीके से उन्हें संबोधित किया जाता है कि वो बाबा के आश्रम को छोड़ने से मना कर देती है, और यही जितने भी अभी तक आश्रमों पर छापेमारी हुई है वहां पे तमाम आस पड़ोसियों का ये कहना है कि वो लगातार ऐसी हरकतें देखते थे। पूरे आश्रम को कवर किया जाता था ताकि कोई आश्रम से बाहर न जा सके, और एक एक आश्रम के अंदर 8-8, 9-9 गेट लगाए जाते थे ताकि कोई महिला बाहर निकल न सके। जी देखिए, बताइए ऐसा कोई आश्रम होता है? एक मिनट नरेश से भी पूछ लेते हैं ना, ये सारे प्रमाण में दोबारा हमारे दर्शक ने ये सब कुछ सुन चुके हैं, आपके लिए मैं दोबारा पूछ रही हूँ इन सब। नरेश, हाँ बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं नरेश? तो आपको बता दूं कि सनातन धर्म में कोई मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन कोई विद्या। देखिए मैत्री, इस केस को मैं पहले दिन से कवर कर रहा हूँ। जिस दिन यहाँ पर लोग हंगामा करने के लिए विजय विहार आश्रम के अंदर जाने वाला इकलौता रिपोर्टर मैं ही था। अंदर जाकर के जब महिलाओं से बात की गई, जो अंदर साधवियां थी। हाँ नरेश बताइए। मैत्री देखिए, जब अंदर मैं गया था तो अंदर जो साधवियां थी, साधवियों से बात करके ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा एकदम डिवोटेड हो चुकी है उस बाबा के लिए। उनका ब्रेन वॉश इस हद तक किया गया है कि वो उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। अंदर से जब पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची तो वहां पर पुलिस को इंजेक्शन मिले, कई ऐसी दवाइयां मिली जो कि आपत्तिजनक होती हैं। इसके अलावा एक व्हाइट पाउडर मिला है, साथ ही साथ इस तरह के और भी तमाम आपत्तिजनक सामान अंदर से मिले हैं जो कि एक आश्रम में जिनका होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा अगर हम आश्रम की बनावट की बात करें तो देखिए, इस आश्रम को आप देखिए, इसी तरीके से दूसरे आश्रम भी है। अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, कोई देख नहीं सकता है कि अंदर चल क्या रहा है, और जो खिड़कियां हैं उनको इसे कवर किया गया इस तरीके से। तो ये यहाँ की बनावट है आश्रम की। और इसके अलावा अगर हम बात करें पीड़ित महिलाओं की, तो एक पीड़ित महिला हमारे सामने आई थी। उसने पहली बार आके तमाम चीजें बताई थी। ये बात बताई थी कि 18 साल से जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं उनको रात के वक्त पहले तैयार किया जाता है, साधवियां उनको तैयार करती हैं, और उसके बाद बाबा के पास भेजा जाता है। और ये कहा जाता है कि बाबा कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का रूप है, और आप उनकी रानियों में से एक है, 16,000 रानियों में से एक है, और आप बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है कि आपको कृष्ण ने चुना है। यानी कि वीरेंद्र देव, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे धर्म के अंदर काफी ज्यादा कोई भी धर्म गुरु का जो कार्य होता है तो इस तरीके से बरगलाया जाता था। इस तरीके से सबसे पहले तो अपने आप को इस तरह से कृष्ण का अवतार कहना, उसके बाद से परत दर परत सारी चीजें खुलती जा रही हैं। जो वहां पे महिलाएं कैद हुई थी, जो वहां से महिलाएं बरामद की गई हैं, जो बच्चियां बरामद की गई हैं, वो खुद आप बीती बता रही हैं। तब भी राजकुमार जी आप यहां पर बैठ के नेशनल टेलीविजन पे एक तो हिंदू मुस्लिम की बात करने लग गए, ऊपर से इस तरह के अय्याश आदमी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा आसान है। खैर, जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने दोनों पक्ष हैं, वो ये आश्रम भी देख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले आप इस तरह की बात मत करिए, मदनी कहां से आ गया इसमें? महिलाओं के साथ में रेप किया, हरियाणा की रहने वाली जींद की एक महिला ने उसकी रिपोर्ट की थाने में। जिसमें ये सामने प्रमाण जो आज की बात है वो आप कर नहीं रहे हैं, वो उसके बारे में तो आप अगर आप ऐसा करेंगे तो एक मिनट, मेरे पास समय की किल्लत है, माफ कीजिए, मेरे पास समय की किल्लत है, और हमारे दर्शकों के पास दोनों पक्ष एकदम साफ साफ हैं, और वो इस समझदारी के साथ इस पर निर्णय ले सकते हैं। उनके सामने साफ है कि हो क्या रहा था और ये बाबा, ये अय्याश आदमी कर क्या रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी हैं।